ये लड़ाई सिर्फ एसए यादव के लिए थोड़ी ना है, सारी कंपनियों के सारे विरोध की कंपनियां इनके गाइडलाइन के विरोध में। गरीब आदमी क्या करे, एक आध दिन मजदूरी मिलता है कहीं, बनी मजदूरी करके बच्चों लोग को जिलाते हैं। नमस्कार, मैं धीरज कुमार, आप देख रहे हैं ऊर्जांचल दस्तक। विस्थापित लगातार अपने मांगों को लेके आ रहा हुआ है। विगत 2 दिनों से ये धरना पे बैठे हैं। अभी हम आए हैं इनके पास अभी तक इनका सूद लेने के लिए एनसीएल के कोई भी आला अधिकारी नहीं आए। प्रशासन की मुस्तैदी वो तैद किए हैं गेट पे। ये हर जगह लेटर दे के शांतिपूर्वक तरीके से 2 दिनों से बैठे हैं, लेकिन इनको सुनने, इनकी मांगों को जानने के लिए अभी तक एनसीएल के एक भी आला अधिकारी नहीं आए। हम फिर से आए इनके बीच, इनसे पूछने के लिए कि ये कब तक यहाँ रहेंगे। साथ में महिलाएं भी बैठी है, 1 दर्जन करीब महिलाएं इनके साथ, जो इस धरना में बैठी हैं। अपना घर परिवार सब 20-25 किलोमीटर दूर से आके यहाँ गेट पे बैठे हैं। आखिर ये खेल कब तक चलेगा विस्थापितों के साथ? हमारे साथ मौजूद है, इनसे मैं बात करूंगा। क्या नाम है भैया आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम है राजू भारती। पिछले 2 दिनों से हम लोग यहाँ पे धरने प्रदर्शन पे बैठे हैं। परियोजना के द्वारा हम लोगों को अनदेखा सदियों से किया जा रहा है, 3 दशक से किया जा रहा है। ये हम लोग बैठे हैं तब से हमको किया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद इनके अधिकारी और जिला प्रशासन और परियोजना और यहाँ के जितने भी लोकल पदाधिकारी हैं, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, ठीक है, क्या गलती, हम लोग यहाँ पे दलित बैठे हैं इसलिए उनको दिक्कत हो रही है। हम लोग दलित परिवार चाहते हैं इसलिए हम लोगों का अनदेखा किया जा रहा है। परियोजना का अधिकारी हम लोगों को गाली देता है, SC ST लगता है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं होती। ये किसकी भी फलता है, गाली देता है, हम लोगों को बार बार बुला के बयान लिया जाता है। हम लोग बयान भी दे दिए CO साहब के पास, लेकिन फिर भी उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई आज तक, ठीक है। हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोगों को बैठे पिछले 24 घंटे से हम लोग बैठे हुए। आज धरना प्रदर्शन का दूसरा दिन है, लेकिन दूसरे दिन के बाद भी कोई अधिकारी प्रशासन की तरफ से, ना ही परियोजना की तरफ से शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं। हम नहीं चाहते हैं कि परियोजना या प्रशासन से हमारा कुछ हो, ठीक है। हमारी जो मांगे हैं, छोटी सी मांग है। आपके 1100 मैन पावर में हमारी छोटी सी मांग है कि यहाँ पे लोकल जो विस्थापित हैं उनको आप रोजगार देने का काम करिए। 2006 में जो समझौता हुआ था माननीय विधायक जी के द्वारा, लिखित में है कि 2006 में समझौता हुआ था, तो उसमें 80% यहाँ के अनएम्प्लॉयड लोकल लोग जो हैं उनको रोजगार देने का काम वो कंपनी प्लस आने वाली जो भी कंपनी होंगी फ्यूचर में वो करेंगी। इस बार कंपनी की तरफ से अभी तक कोई नहीं आया। देखिए, कंपनी की तरफ से इसलिए नहीं आया है क्योंकि इनके पास कोई आश्वासन देने का कोई बात रही नहीं गई। कोई बात नहीं रह अब कुछ बचा ही नहीं है। अब मैं भी बोल दिया हूँ भाई, सारा आश्वासन तो हो गया। SDM के साहब की तरफ से आपको आदेश आया, उसमें लिखित आपने आश्वासन दिया। फिर CO साहब ने मौखिक में आगे आश्वासन दिए। फिर अब कौन सा आपके पास आश्वासन का कोई भी प्रक्रिया नहीं बची है। अब प्रक्रिया बस एक ही बची है, काम करना है। तत्काल भाव से तुरंत ज्वाइनिंग हो। देखिए, अब हम लोग कम ही लड़ाई लड़ते हैं ना, अच्छी लड़ाई लड़ते हैं। और मैं पहले बता दिया हूँ कि रोजगार तो चाहिए, रोजगार चाहिए, क्योंकि ज़मीन हमारे आप लियो तब रोजगार चाहिए। ऐसे तो नहीं मांग रहे हम कि आपसे फ्री में मांग रहे हैं, जबरदस्ती मांग रहे हैं, गुंडई की तरीके से मांग रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। आप हमारा ज़मीन लिए हो और ज़मीन के माध्यम से मांग रहे हैं भाई, अपना रोजी रोटी चलाने के लिए मांग रहे हैं, घर परिवार चलाने के लिए मांग रहे हैं। फ्री बार आंदोलन बैठे हैं। ये बताइए, कल एक अधिकारी एनसीएल के ऐसे मिले, हम चाहे कि कैमरा ऑन के, तो वो इससे जो है कहीं ना कहीं घबराए। वो कहे कि नहीं कैमरा ऑन मत करिए। वो ये बता रहे थे ऐसे धरना प्रदर्शन आके करेंगे तो सबको क्या हम रोजगार दे देंगे? देखिए, अब सबको रोजगार क्यों नहीं देंगे भाई? आपने जमीन तो सबके लिए है ना, तो रोजगार तो सबको देना पड़ेगा। ये बताइए कि एक कौन सी बात हुई कि सबको रोजगार दे देंगे? जमीन तो आप सबके लिए है ना, ऐसा तो नहीं है कि सबकी ज़मीन नहीं लिए हैं। यदि नहीं लिए हैं तो आप उसको लिखित में दे दीजिए कि हाँ, मैं ज़मीन सबके नहीं लिया हूँ, जिनका ज़मीन लिया हूँ मैं उनको रोजगार दे दिया हूँ। तो मैं अवैध में आ जाऊँगा, मैं अपनी ज़मीन जाकर खोजूँगा कहाँ ज़मीन है मेरी। तो मैं साफ स्पष्ट तरीके से मैं बता देना चाहता हूँ, ज़मीन आप सबके लिए हैं तो सबको रोजगार देना पड़ेगा। भाई, मैं मानता हूँ कि आप किस मैन पावर में आपका कम लोगों को दे पाएंगे, 20 से 25 लोगों को दे पाएंगे। इसके नेक्स्ट वाले में 20-25 लोग को दीजिए। CHP है उसमें से 20-25 लोग को दीजिए। तमाम कॉन्ट्रैक्टर बेसिक है जहाँ पे अच्छे परमेंटें हैं वहाँ पे लोगों को दीजिए। आप एक गाइडलाइन तो बना लीजिए। ये लड़ाई सिर्फ SC यादव के लिए थोड़ी ना है, सारी कंपनियों के, सारे विरोध की कंपनियां इनके गाइडलाइन के विरोध में है, इनके रवैयों के खिलाफ आंदोलन है। जितनी आउटसोर्सिंग कंपनियां, मैं बता दूं कि सिर्फ SC यादव ही कंपनी आपके रडार पे नहीं है।
ये अगर कोई भ्रम फैला रहा है कि राजन जी जो है यहाँ पे जो विस्थापितों को लेके ऐसा यादव कंपनी के विरुद्ध एक षड्यंत्र या ये कर रहे हैं, तो ये गलत है। सारी आउटसोर्सिंग कंपनियों से सारे आउटसोर्सिंग कंपनी में सारे विस्थापित के लिए महिलाएं भी बैठी हैं और मैं इनसे भी बात करूंगा। 2 दिन से बैठी हुई हैं आप, क्या लग रहा है? यहाँ बैठी हैं भूखे प्यासे, घर परिवार को छोड़ के, अच्छा लगता है? यही कि न बैठल वाले कि भाई हम लोग का मांग मिला, हम लोग का जमीन घर द्वारा सब चीज लूट लिया है। आजू खेत को लिया, हमारे बरक 4 मौजो भी नहीं मिला है। हाँ, कुछ नहीं मिला है। तारीख लट गई तो हाँ छोड़ देली। हाँ, मौजा नहीं हमार मिला। थक गए, हाँ छोड़ दिए। हमारा बरक 4 मौजा नहीं मिला, न हम लइकन की न रोजगार मिलल, न नौकरी, न रोजगार के लिए हमारे काली लख यहाँ लग पड़ल है, न अधिकारी न कोई साहेब सुबह कोई नहीं है, न हाँ कोई नहीं है देखा। तो हमरे अब का करी? हमारे बच्चों लोग की भाई रोजगार चाहिए। हाँ रोजगार चाहिए। हमारा लड़का भूखे हड़ताले सब बैठल बा न, काल से एकदम से विस्थापित आदमी के हमारे कोई नहीं आले। हाँ कोई नहीं आ रहा है, तो हमारे का करी बताइए? कोई आ नहीं रहे हैं, ये क्या करेंगी ये बता रही हैं। और विगत 2 दिनों से 2 दिन से बैठी है यहाँ पे, कोई नहीं आ रहे हैं, कहना यही है। गरीब आदमी क्या करे, एक दिन मजदूरी मिलता है कहीं, बनी मजदूरी करके बच्चों लोग को जिलाते हैं किसी तरह से, बिना सूखा रोटी हम लोग खाते हैं। क्या काम करते हैं? ऐसा ही काम जो कुछ मिल जाता है किसी का तो करते हैं लेबर वाले। एक दिन मिल गया, महीना में बैठ गए महीना भर, हम लोग कैसे खाएंगे? न रहने के लिए घर है हम लोग का, मिट्टी का घर है, एक रूम 10 बाई 10 का है, वो भी आधा गिर गया है। हम लोग कैसे जी रहे हैं हम ही लोग जान रहे हैं। इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि किसी तरह से रोजगार मिल जाए, बच्चे लोग कैसे पढ़ाएंगे? 10 बाई 10 रूम में हम लोग 5 परिवार रहते हैं, बड़े बड़े लड़के लड़की हो गए। क्या कर रही हैं आप? क्या कह रही हैं? बोल रहे हैं बच्चे हैं, पढ़ाना लिखाना उन लोगों को पड़ रहा है, तो किस तरह से पढ़ाएंगे? हैं? एक गरीब लोग क्या पढ़ा सकते हैं बच्चे को? सरकारी है, सरकारी कब तक पढ़ेंगे? 8वीं तक न पढ़ेंगे, बाकी कहाँ से पढ़ेंगे हम लोग? बेरोजगार लोग। क्या कह रही है चाची? आज नहीं सुनेंगे तो गेट जाम करेंगे, और क्या करेंगे? गेट जाम करेंगे? हाँ, तब नहीं सुन रहे हैं तो क्या करेंगे? गेट जाम करेंगे। हाँ, नहीं तो वहीं पे रहेंगे। हाँ, दवाई बीरो करने के लिए पैसा नहीं पुरता है, न कुछ नहीं पुरता है, क्या करेंगे? आज नहीं सुनाएगा तो कल वहाँ शाम तक जाएंगे। जब सुनवाई नहीं हो रहा है कुछ हो तो क्या करेंगे? कहना यही है कि अब अगर सुनवाई नहीं होगी तो हम लोग गेट बंद करेंगे। हाँ, गेट बंद कर देंगे। सुनवाई नहीं सुन रहे हैं तो क्या करेंगे? दिक्कत है दोस्तों सोनभद्र की विस्थापित की, जिनकी जमीन गई है खादान में, जो कोल माइंस है, इनका जमीन हुआ करता था वहाँ पे, कभी इनकी घरें थी वहाँ पे, लेकिन वो सब उजड़ गए। उस समय ये समझौता भी हुआ कि विस्थापितों को आउटसोर्सिंग कंपनियां जितनी आएगी उसमें 75 से 80% रोजगार दिया जाएगा। लेकिन ये अभी भी उनके दर पे अभी कह लीजिए कि अपनी हक के लिए अभी भी दर दर भटक रहे हैं। फोन करेंगे तो इंसियर जवाब देगी, वैसे नहीं मानेंगे। हाँ, नहीं मानेंगे।